श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदर्शन उदारे माधुर्य गुणेशयुक्तं परम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिष्टा नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरी तुषे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद बोलो हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो वाला माइक देना, शायद उसकी आवाज़ अच्छी है। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि तत्पश्चात वैष्णव चरणों में मैं यथायथ दंडवत दोनों समान हैं। हरे कृष्ण। कथा सुन कीर्तन करते हुए अधिक हम लोगों की आज अब है नहीं हो रहे हैं। आज हम के ऊपर कथा सुन बड़ी सुंदर है सुनना। एक बात एकादशी के बारे में तिथियों का समय अलग अलग होता है, समझना। तिथि ने चंद्रमा से अमावस्या के बाद दूसरा दिन क्या कहलाता है? प्रतिपदा। अमावस्या फिर नेक्स्ट डे क्या कहलाएगा? प्रतिपदा। फिर दूसरा दिन क्या कहलाएगा? द्वितीया। तीसरा दिन तृतीया। ऐसे हमारे यहाँ तिथियाँ हैं। हमारे भारतीय सिस्टम में क्या है? तिथियाँ हैं। इन तिथियों का
शुरू होना और समाप्त होने का टाइम अलग है, वो पंचांग में लिखा होता है। हर महीने अलग अलग होता है, एक नहीं होता है। जैसे अंग्रेजी समय में रात के 12 बजे टाइम बदल जाता है, ये फिक्स है। लेकिन भारतीय तिथियों का समय जो है वो अलग अलग है। कभी तिथि रात के 2 बजे चालू होती है, कभी तिथि सुबह के 6 बजे चालू होती है, कभी 12 घंटे रहती है, कभी 11 घंटे कुछ मिनट रहती है। तिथियों का समय पंचांग के हिसाब से अलग अलग होता है। आज एकादशी है। आज की तिथि क्या है? एकादशी। लेकिन जब एकादशी तिथि सूर्य उदय होने से पहले द्वादशी तिथि को टच करती है, क्या करती है? छूती है। छूने का मतलब समझते हो? सूरज माना 5:30 बजे उगता है। सूरज 5:30 बजे उगता है। अगर एकादशी तिथि 5:30 को क्रॉस कर गई तो इसका मतलब है द्वादशी के संग ओवरलैप हो गई। छुआ नहीं, क्या किया? ओवरलैप हो गई। और अगर एकादशी तिथि ठीक 5:30 बजे तक रहती है और ठीक 5:30 बजे शुरू क्या हो जाती है? द्वादशी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है एकादशी ने द्वादशी को क्या किया? स्पर्श किया। तो जब एकादशी तिथि द्वादशी को स्पर्श करती है उस समय द्वादशी तिथि बहुत वैल्यूएबल हो जाती है। जितना एकादशी का फल होता है वो कहाँ चला जाता है? द्वादशी में। और उस द्वादशी को द्वादशी नहीं कह के महाद्वादशी। देखो आज ठाकुर जी ने इसी रंग की ड्रेस पहनी है और इसी रंग की माला पहनी है। फूल भी वैसे ही। बात समझ आ रही है? तो एकादशी तिथि जब द्वादशी तिथि को ओवरलैप नहीं करती, क्या करती है? स्पर्श करती है। स्पर्श करने का मतलब है एग्जैक्ट सूर्य उदय के समय वो समाप्त हो जाती है और दूसरी तिथि शुरू हो जाती है। तो दोनों तिथियां एक दूसरे को क्या करती हैं? छूती हैं। कैसे छूती हैं मालूम है? कभी आप लोगों ने कबड्डी खेली है? कबड्डी का गेम खेला है? कबड्डी के गेम में इधर से आदमी जाता है और दूसरी तरफ जिसको छू देता है वो जो है वो ख़त्म माना जाता है। पकड़ना नहीं। कबड्डी 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 कबड्डी, दूसरे को क्या किया? स्पर्श किया, काम हो गया। तो अगर ऐसे ही एकादशी तिथि द्वादशी को जब छूती है तो वो महाद्वादशी है। तो उस समय एकादशी वाले दिन व्रत ना रखकर कब रखते हैं? महाद्वादशी वाले दिन। उसकी बहुत महिमा होती है। उसकी बहुत महिमा होती है। क्या कह रही है? हैं? नहीं, इसको एकादशी नहीं बोल रहे हैं हम, महाद्वादशी बोल रहे हैं। हाँ, इसका नाम क्या है? महाद्वादशी का क्या मतलब है? इसमें एकादशी मिल गई। महाद्वादशी का मतलब है एकादशी ने स्पर्श करके अपना सारा का सारा जो प्रभाव है वो किस में डाल दिया? द्वादशी में डाल दिया। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? महाद्वादशी। चलो कथा से पहले थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे, वार्म अप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा जोर से कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हाथ उठा के हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भाई आईटी वालों जरा आगे देखना, ये खुल नहीं रहा, कोई आ सकता है? मैं ओपन कर रहा हूँ।
एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। जैव धर्म से है वो कथा। कल हमने उसको सुनाया और आप लोगों ने उसको बड़े ध्यान से सुना। वो अध्याय कौन सा है? 7वां अध्याय है ना? दो मिनट दे दो, मैं 7वें पे पहुंच जाऊं। आज पता नहीं क्या हो गया, मेरे सिस्टम से चालू ही नहीं हुआ। ये चीज़ें जितना सुख देती हैं, जब अपनी जात पे आ जाएं, जात समझते हो हैं, टेक्निकल चीज़ें अपनी जात पे आ जाएं तो बड़ा कष्ट देती हैं। आदमी किसी चीज़ के लायक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इस पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। सातवां अध्याय तो आ गया। जहाँ मैंने निशान लगाए थे, ये वो वाला तो किताब खुली नहीं है, दूसरी किताब खुली है, इसलिए वो निशान नहीं आएगा। हैं? समझाने के लिए नहीं, ऐसे ऐसे कर कैसे सकते हो आप? आज का तोड़ोगे तभी तो कल का रखोगे। हैं? हाँ, तोड़ो, कल रखो। आज तो एकादशी है ही नहीं हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से एकादशी कब है? कल है। एकादशी आज होते हुए भी आज एकादशी नहीं है। अब जिसने रखी है ठीक है, रखे, कल उसको कल पारण कर ले। पर कल, अब कल रात को हम लोग यहाँ पे रात भर जाग रहे हैं भाई, और क्या मना रहे हैं? हरे कृष्णा महामंत्र एकादशी मना रहे हैं। अब सुनो, कहानी सुनो। एक गांव था, सप्तग्राम उसका नाम था। उसमें बहुत सारे वैष्णव लोग रहते थे। वैष्णव लोग कीर्तन करते थे, भजन करते थे। उसी गांव में एक सुनार रहता था। सुनार समझ रहे हो? स्वर्णकार, जो सोने की चीज़ें बनाते हैं। बढ़िया था वो, बहुत कंजूस था। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। वो कभी भी कीर्तन मंडली में नहीं जाता था, क्योंकि दक्षिणा देनी पड़ेगी। दक्षिणा के डर से वो कभी भी कीर्तन मंडली में नहीं जाता था। बहुत कंजूस था। उसके घर में
कोई भीख भिक्षा मांगने आ जाए उसको देगा नहीं, अतिथि को भी नहीं खिलाता पिलाता। 1 पॉइंट फार्मूला क्या? पैसा कमाओ और बचाओ, पैसा कमाओ और बचाओ। पर बचाओगे किसके लिए? बच्चों के लिए। अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने धीरे धीरे दुकान संभाल ली, और आपस में ही बंटवारा कर लिया धन का और घर का। अब माता पिता को पूछते नहीं थे। माता पिता को बहुत बुरा लगा, जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की वो हमें पूछते ही नहीं। अब पिताजी ने एक बार चारों बेटों को बुलाया और बुला के कहा, तुम क्या समझते हो, मैंने इतना ही कमाया जितना तुम लोगों ने ले लिया है? मेरे पास बेजोड़ पैसा पड़ा हुआ है, अभी भी अकूत धन है। मैं सिर्फ उसी को दूंगा जो हमारी सेवा करेगा। अब चारों बेटे और बहुएं चुपचाप वहाँ से चले गए ये सुन के। फिर आपस में मीटिंग की, भैया अब तो हमें सेवा करनी पड़ेगी। किसका सवाल है? पैसे का सवाल है, और सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो क्या किया जाए? तो सब भाइयों ने और बहुओं ने मिलकर एक प्लान बनाया कि माता पिता को तीर्थ यात्रा में बाहर भेज देते हैं और फिर इनके कमरे का ताला तोड़ के इनका पैसा निकाल लेंगे। बेडरूम में ही होगा ना पैसा, तो ऐसा सोच के बड़े प्यार से आए माता पिता के पास। चंडीदास नाम था इसका बनिए का। पिताजी अब आपकी उम्र हो गई है, अब तीर्थ यात्रा करके परलोक का काम करो, बहुत हो गया घर का काम। एक हमारे पास महिला है, वो वैष्णवी है। समझना एक बात, ये लोग वैष्णव नहीं थे। वैष्णव वो होता है जिसने दीक्षा ले रखी है, ये कंठी पहन रखी है, प्याज लहसुन छोड़ रखा है, भगवान को भोग लगाता है और माला से जाप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो कौन हुआ? वैष्णव। अच्छा, कोई मीट नहीं खाता, शराब लहसुन भी नहीं लेता, पर उसने दीक्षा नहीं ली है, वो वैष्णव नहीं है। मीट नहीं खाता, प्याज लहसुन भी नहीं खाता, दुर्गा देवी की पूजा करता है, वो भी वैष्णव नहीं है। वैष्णव वो होते हैं जो एक निष्ठ, या तो कृष्ण की, राधा कृष्ण की, या सीताराम की, या लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। बात समझ आ रही है? तो देवी देवताओं को क्या करते हैं? प्रणाम कर देते हैं, लेकिन पूजा किसकी करते हैं? राधा कृष्ण की। और गौड़िया वैष्णव वो होते हैं जो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं। कौन? गौड़िया वैष्णव। और सीताराम की पूजा करने वाले राम के भक्त कहलाते हैं। उनके भी अपने कई संप्रदाय हैं। और जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, रामानुज संप्रदाय के लोग हैं, वो भी वैष्णव कहलाते हैं। तो एक वैष्णवी थी, बंगाल की थी, इसलिए गौड़िया वैष्णवी थी। तो माता पिता ने वो वैष्णवी को साथ कर ले लिया
बच्चे बड़े खुश, माता पिता बड़े खुश। माता पिता बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि क्या बात है, बच्चों ने हमारा भला चाहा। और बच्चे कह रहे हैं भला भला टली, वो भला चाहा कह रहे हैं और ये कह रहे हैं भला टली। ये घूमते 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 नवद्वीप पहुंच गए। कहाँ रहते थे पहले? सप्तग्राम में। सप्तग्राम से पैदल चले। उस समय कोई हवाई जहाज वगैरह तो थे नहीं, बैलगाड़ियाँ भी नहीं थी, पैदल चले। पैदल चलते चलते कहाँ पहुँच गए? नवद्वीप में। नवद्वीप में पहुँचे, वहाँ एक जगह ले ली और लेके खुद ही चावल दाल रोटी वगैरह लेके पकाया, खाना पकाया। खाना पका के बैठ के खाने लगे। तो नवद्वीप में उनके घर का एक पड़ोसी बाई चांस वहाँ से गुजरा, देखा अरे चंडीदास और उसकी बीवी दमयंती तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो बोले चंडीदास खबर मालूम है? अपने क्या खबर भाई? खबर ये है कि तुम्हारे बेटों ने तुम्हारे बेडरूम का ताला तोड़ दिया है। खबर फैल गई थी, तुम्हारे बेडरूम का ताला तोड़ दिया है और तुमने जितना पैसा छुपा के रखा था वो सारा ले लिया। वो वैष्णवी बोली अब घर जाओगे ना तो वो तुम्हारे को पिटाई करेंगे, मारेंगे, क्योंकि पैसा तो ले लिया। अब चंडीदास अपनी पत्नी को बोलता है, यहाँ से मैं कथा को पढ़ते हुए आपको सुनाऊंगा। हरिया की माँ अपनी पत्नी को दमयंती नहीं बुलाता है, क्या बुलाता है? हरिया की माँ। तो एक बेटे का नाम तो पता चल गया है, क्या है? हरिया। हरिया की माँ, लड़कों का अब नाम मत लेना, ले तो खुद भी रहा है, लड़कों का अब नाम ना लेना, कभी याद मत करना, हमने बहुत अपराध किए, इसलिए हमने बनिए के घर में जन्म लिया। बनिए में एक दिक्कत होती है, क्या? वो कंजूस होता है। कौन सा कंजूस? कल बतलाया था, है मक्खी चूस। कौन सा कंजूस? मक्खी चूस। मक्खी चूस कंजूस मालूम है कैसे होते हैं? चाय में मक्खी गिर गई, मक्खी तो आप तुरंत उठा के फेंक दोगे, वो फेंकेगा नहीं, पहले मक्खी को चूसेगा, क्योंकि उसके अंदर भी चाय है, चाय बर्बाद थोड़ी करनी है। मक्खी को चूसेगा फिर मक्खी को फेंकेगा। ऐसे कंजूस तो क्या कहते हैं? मक्खी चूस। तो हमने अपराध किया, बनिए के घर में जन्म लिया, जन्म दोष के कारण कंजूस हो गए। हम लोगों ने कभी भी अतिथि का सत्कार नहीं किया, वैष्णवों का भी सत्कार नहीं किया, कंजूस थे ना। इससे हमारा अगला जन्म बहुत बुरा होगा। मैंने सोचा है अब यहीं नवद्वीप में रहेंगे, यहाँ एक कुटिया बना लेंगे और एक छोटी सी इधर उधर से पैसे लेके दुकान खोल लूँगा। दुकान का नाम है मोदी खाना। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना, यहाँ मोदी का मतलब होता है जो बिजनेसमैन होते हैं।
मोदी खाना, अधिकतर किराने की दुकान को क्या कहते हैं? मोदी खाना। मोदी खाना की दुकान खोल लूँगा। मेडिसिन, वो फार्मेसी। फार्मेसी हमारे नवद्वीप में बहुत बड़ी परिक्रमा चलती है। वहाँ जहाँ से दाल चीनी वगैरह आती है, तो हमारे मधुसूदन प्रभु बोलते हैं मोदी खाना से ये मिला मंगवा लो, मोदी खाना से ये मंगवा लो। नहीं नहीं नहीं, तुम अच्छा, बंगाल में मोदी मीन्स यहाँ दाल चावल। तो चंडीदास ने कुछ दिनों में दुकान खोल भी ली। कैसे खोली? बढ़िया तो था ही, अच्छे सज्जन लोगों से दोस्ती कर ली, किसी से कुछ उधार मांग लिया और किसी ने चंदा दे दिया, उससे लेके क्या कर ली? दुकान खोल ली। था तो बिजनेसमैन, दुकान चल पड़ी और उससे प्रतिदिन लाभ होने लगा। पति पत्नी अपना खाना खाने के अतिरिक्त प्रतिदिन अतिथियों को खिलाना ज़रूर शुरू कर दिए। जैसे कोई भिखारी आ गया, कोई ऐसे आ गया, दरवाज़ा खटखटाया, गली से गुजरा, आजा 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 खाना खाने, आजा 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 खाना खाने। अतिथि, बिना तिथि के जो आए वो अतिथि। पहले की अपेक्षा उनका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगा। जब आदमी सिर्फ अपने लिए पकाता है, गीता कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, तो पाप पकाता है। जब वो दूसरों के लिए पकाता है, उसमें सुख होता है। अब दूसरों को खिला के खाते थे, उसमें उनको सुख मिलने लगा। जवानी भर का जीवन खुद पका के खाते थे, पैसा भी कमाते थे, लेकिन उसमें सुख नहीं था, अंदर से शांति नहीं थी। चंडीदास पढ़े लिखे भी थे थोड़ा बहुत, तो उन्हें जब अवसर मिलता तो दुकान में बैठकर श्री कृष्ण विजय नाम का ग्रंथ पढ़ा करते थे और ईमानदारी के साथ दुकानदारी करते थे। डंडी नहीं मारते थे। बढ़िया लोग बिजनेसमैन डंडी मारते हैं। 1 किलो की जगह 800-900 ग्राम माल देंगे, ये काम नहीं करता था। अतिथियों का सत्कार करते थे। 5-6 महीने बीत गए। वो जो नवद्वीप है जहाँ वो रहते थे, उस जगह को कुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलिया। कुलिया के सभी लोग चंडीदास से परिचित हो गए और चंडीदास के संग श्रद्धा भी करते थे, क्योंकि ये हर अतिथि को खिलाते थे। उसी गांव में, कुलिया ग्राम में, एक गृहस्थ ब्राह्मण था, उसका नाम था यादव दास। वे प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य मंगल का पाठ करता था। चैतन्य मंगल बहुत ऊंचा ग्रंथ है, उसका पाठ करना बहुत अच्छी बात है। चंडीदास भी कभी कभी उसके पास जाके पाठ सुनता था। किस चीज का पाठ? चैतन्य मंगल का पाठ। यादव दास और उनकी पत्नी सदा, वो देखता था चंडीदास, यादव दास और उनकी पत्नी वैष्णवों की सेवा करती हैं। किसकी? वैष्णव। बड़े बात को ध्यान से सुनना, समझना जरा। एक अतिथि सेवा है और एक वैष्णव सेवा है।
कोई भी भिखारी आ गया, कोई भी मेहमान आ गया, उसको खिलाना पिलाना ये क्या है? अतिथि सेवा। लेकिन कोई भगवान का भक्त, वैष्णव, वैष्णव मतलब जिसने दीक्षा ले रखी है, जिसने कंठी पहनी है, जो हरि नाम करता है, जो प्याज लहसुन नहीं खाता, जो एकादशी का व्रत रखता है, वो वैष्णव सेवा अतिथि सेवा से कई गुना ज़्यादा ऊंची होती है। तो यादव दास क्या करते थे? वैष्णव सेवा करते थे। इसे देखकर चंडीदास और दमयंती भी अपने घर में वैष्णव सेवा करने के लिए ललायित हो गए। हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। वैष्णव मिलते थोड़ी हैं इतने आसानी से। आम आदमी तो बड़े आसानी से मिल जाए, वैष्णव के लिए तो घोड़िया मठ जाना पड़ेगा। ऐसे वैष्णव नहीं मिलेंगे। घोड़िया मठ में भी मंदिर तो बहुत आते हैं, आरती भी बहुत अटेंड करते हैं, लेकिन अभी वो लोग वैष्णव नहीं हैं। वैष्णव कौन होता है? जिसने दीक्षा ले रखी है और नियमों के हिसाब से चलता है, हरि नाम करता है, प्याज लहसुन नहीं खाता, भगवान को भोग लगाता है, हरि कथा सुनता है। वैष्णव लोगों की ये गुण है, वह हरि कथा सुनते हैं। तो एक दिन चंडीदास ने यादव दास जी से पूछा, संसार क्या चीज़ है? यादव दास ने कहा, देखो एक बात बताऊं मैं तुमको, पूछो। मेरे से पूछोगे मैं उल्टा सीधा बोल दूंगा। यही नवद्वीप के जाह्नवी को पार करके गोद्रुम द्वीप है। जगह का नाम क्या है? गोद्रुम द्वीप। वहाँ बहुत सारे भक्त वैष्णव रहते हैं जो तत्वज्ञ हैं। ये शब्द समझना, क्या है वो? तत्वज्ञ मतलब जो ट्रुथ को जानते हैं, दोज हु नो द ट्रुथ, तत्व को जानते हैं। बड़े तत्वज्ञ लोग रहते हैं गोद्रुम द्वीप में। वहीं चलते हैं, किसी वैष्णव से ये प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न? अब वो संसार क्या है? यादव दास ने कहा, गंगा के पूर्वी तट पर गोद्रुम द्वीप में बहुत से तत्वज्ञ वैष्णव रहते हैं, वहीं चलेंगे, वहाँ जाकर कुछ शिक्षाएं लेंगे। आजकल गोद्रुम में ब्राह्मण पंडितों की और वैष्णवों की बीच में बहसबाजी हुई। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, किस किस के बीच में? वैष्णवों में और ब्राह्मणों में। सुन लो भक्तों, अच्छी तरह से सुनो, ब्राह्मणों से भी ज़्यादा सुपीरियर वैष्णव हैं। जो ब्राह्मण हैं आजकल मैंने देखा है प्याज लहसुन खा लेते हैं। जो ब्राह्मण हैं वो भगवान के नाम में दीक्षित नहीं होते। जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं, वो सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, खाली एक निष्ठ कृष्ण के भक्त नहीं होते। वैष्णव कौन? वैष्णव एक निष्ठ कृष्ण के भक्त। तो वो बोले कि बहसबाजी हुई ब्राह्मण में और वैष्णवों के बीच में, और वैष्णव लोग जीत गए। वैष्णव बाबा जी के साथ शास्त्रार्थ हुआ और ब्राह्मण पंडित पराजित हो गए। अब तुम्हारा प्रश्न भी बड़ा गंभीर है, तो उसकी उचित मीमांसा गोद्रुम द्वीप में जाकर वहाँ के वैष्णवों से करेंगे। तो तीसरे प्रहर यादव दास चंडीदास गंगा पार जाने के लिए तैयार हो गए।
अब दमयंती जी का क्या किया जाए? दमयंती कौन हैं? पत्नी, चंडीदास की पत्नी, उनका क्या किया जाए? वो आज का तो ज़माना था नहीं। आज का ज़माना क्या है? आज के ज़माने में तो लड़के लड़कियों का, स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। सब एक साथ आके बैठ के सुनते हैं, सुनाते हैं। अब तो लड़के लड़कियों के ड्रेस का भी भेद नहीं है, सब एक जैसी ड्रेस हैं, एक जैसे साथ साथ चलने वाले हैं। और उस समय क्या था, सुनो जरा, उस समय क्या था। चंडीदास ने, यादव दास ने कहा, यहाँ वैष्णव ग्रस्त नहीं है, वे अधिकतर निरपेक्ष वैष्णव हैं। निरपेक्ष वैष्णव मतलब वो गृहस्थ लोग नहीं हैं, वो लोग बाबा जी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी को हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष। वो क्या है? निरपेक्ष हैं। मुझे डर है तुम्हें साथ ले जाने से वो दुखी होंगे। स्त्री अगर साथ चली गई तो वो दुखी। अभी दमयंती कोई जवान तो थी नहीं, दमयंती तो बूढ़ी हो गई थी। दमयंती ने कहा कोई बात नहीं, मैं दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम कर लूँगी, घेरे में नहीं जाऊँगी। देखो स्त्री भी कितनी दृढ़ और मजबूत है, घेरे में नहीं जाऊँगी। तुम्हें साथ ले जाने से वे दुखी नहीं होंगे। दमयंती ने कहा मैं दूर से ही उन लोगों को दंडवत प्रणाम कर लूँगी, उनके कुंजों के अंदर नहीं जाऊँगी। बूढ़ी हूँ, मुझ पर वे लोग नाराज भी नहीं होंगे। यादव दास ने कहा वहाँ स्त्रियों को जाने का नियम तो नहीं है, तुम वहीं समीप ही किसी स्थान पर बैठी रहना, अंदर नहीं आना। हम लोग लौटते समय तुम्हें अपने साथ ले लेंगे। ये हालत है। तो आई विल से नाउ द लेडीज आर लकी, जो यहाँ बैठकर बड़े आसानी से सत्संग सुन रही हैं। उनके सुनने में कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए वो लकी हैं। यहाँ बीच में परमहंस बाबा जी बैठे हैं। अच्छा, अभी यादव दास और चंडीदास कुंज के भीतर चले गए। मालती माधवी मंडप में बैठे हुई वैष्णवों की मंडली थी। भक्ति के साथ दंडवत प्रणाम किया। कौन थे वहाँ पे? परमहंस बाबा जी बैठे हुए थे। वैष्णवों में एक नाम परमहंस बाबा जी, और उनके चारों ओर वैष्णव दास, लहड़ी माशय, अनंत दास बाबा जी, ये सारे वैष्णव, निरपेक्ष वैष्णव बाबा जी, यानी जिन्होंने संन्यास ले लिया, घर बार बीवी बच्चे छोड़ दिए, वो लोग वहाँ रह रहे थे। यादव दास भी उनके निकट जाकर बैठ गया तथा उनके पास ही चंडीदास जी भी बैठ गए। तो अनंत दास बाबा जी ने यादव दास से पूछा, वो यादव दास को जानते थे। क्यों? क्योंकि यादव दास उनके पास आता रहता था। ये नया आदमी कौन है भाई? ये नया आदमी कौन है? बड़ी मुश्किल से लोग सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। आज इतने लोग बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल है एकादशी के कारण बैठे हैं, नहीं तो आरती के बाद हॉल खाली हो जाता है। फिर आरती के बाद सत्संग सुनने वाले के लिए अलग से थोड़े से 30-40 लोग आ जाते हैं। आरती में तो 200 लोग हो जाते हैं, पर कोई हरी कथा के लिए नहीं बैठता।
यादव दास ने चंडीदास जी की सारी कहानी सुना दी कि इनके साथ क्या हुआ, इनके बेटों ने क्या किया, इनका धन लूट लिया। आनंददास बाबा जी हंसकर कहने लगे, हाँ, तुम्हारा प्रश्न तो यही है ना कि संसार किसे कहते हैं। चंडीदास, यही संसार है। यहाँ से अनंत दास ने शुरू किया। क्या संसार है कि कमाओ, बेटों को खिलाओ, बाद में तो बुढ़ापे में वो तुमको लात मार दें। जो संसार को पहचानते हैं वो बुद्धिमान हैं, और जो संसार के चक्कर में पड़ जाते हैं वो बड़े शोचनीय हैं। बड़े शोचनीय का मतलब समझते हैं? दुख दुख से भरे पड़े हैं, वो सब दुख से भरे पड़े। चंडीदास का मन क्रमशः निर्मल हो रहा था। क्यों हो रहा था? किनके पास सामने बैठे थे? वैष्णवों के सामने। गौर हरे श्री श्री राधा रमण बिहारी जी की जय। वैष्णवों के सामने बैठने से मन में स्थिरता आती है, नहीं तो मन चंचल होता है। ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, तरह तरह की चीज़ें सोचता है। वैष्णव के बीच में मन दूसरे ढंग से सोचता है, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। वैष्णव के बीच में छोड़ने की सोचता है, और संसार के बीच में मन लेने की सोचता है, पकड़ने की सोचता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रंथ भी पढ़ता था। कौन? चंडीदास। तो ग्रंथ पढ़ने से सुकृतियाँ हो गईं। वैष्णवों का सत्कार, वैष्णवों के ग्रंथों का पाठ श्रवण, ये नित्य सुकृति हैं। इससे चित्त निर्मल हो जाता है तथा अनन्य भक्ति सहज से उठ जाती है। श्रद्धा, देखो आपको फिर बतलाऊं, भारतवर्ष में सबसे मुश्किल काम है अनन्य भक्ति। कौन सी भक्ति? अनन्य का मतलब समझ रहे हैं? बताएगी? हैं? अनंत नहीं, अनन्य। हाँ, ये कह रहे हैं। और कोई अच्छी तरह से बताए। नहीं, अन्य, ये बोला हमने। अनन्य मतलब अन्य नहीं, अन्य नहीं। तो फिर कौन? सिर्फ एक, सिर्फ एक की भक्ति करो। भारत में तो क्या नियम है? सनातन धर्म मंदिर बना दो, इसमें 30-40 देवी देवताओं को बैठा लो। जो नहीं है वो भी नवग्रह बैठा लो, शनि देव भी बैठा लो, साईं बाबा भी बैठा लो। सबकी भक्ति करो, सब पे फूल चढ़ाओ, सबको प्रणाम करो, सब पे पानी चढ़ाओ, शिव जी पे पानी चढ़ाओ, दुर्गा देवी, और घर आके कहो, आहा, मैं आज असली भक्ति करके आया हूँ। क्या असली भक्ति? सारे देवी देवताओं को खुश करके आया हूँ। ये भक्ति नहीं है, अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य मतलब अन्य नहीं। और गीता में भगवान खुद कह रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक मेरी शरण में आ, बाकी धर्मों को छोड़ दो। तो ये जो सुकृति हैं, वैष्णव के संग बैठने से सुकृति आती है, उससे कौन सी भक्ति पैदा होती है? अनन्य भक्ति पैदा होती है। तो चंडीदास श्री अनंत दास बाबा जी के उपदेशों को सुनकर बड़े ही कातर शब्दों से कहने लगे, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे स्पष्ट ही बतलाइए संसार क्या चीज़ है। आपने मेरी ज़िंदगी को संसार तो कह दिया, मैं मान लिया, लेकिन फिर भी
स्पष्ट समझाइए संसार क्या है। मेरे से कोई पूछे तो मैं जहाँ नकली लोग असली लगे उसे संसार कहते हैं। यहाँ मल मूत्र की कोठरी बड़ी सुंदर लगे उसको संसार कहते हैं। ये एक संसार का सिद्धांत है। अगर डायरिया हो जाए, उल्टियाँ आने लग जाएं, वही आदमी एकदम दुर्बल, पतला और बदसूरत हो जाएगा। लेकिन खूब खाता पीता है, हट्टा कट्टा है, अंदर मल मूत्र भरा पड़ा है, तो क्या लगेगा? सुंदर लगेगा। यहाँ सुंदरता का कारण क्या है? वो थैली भरी पड़ी है। जैसी थैली खाली हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो नकली चीज़ असली लगे और असली चीज़ नकली लगे, उसको संसार कहते हैं। अनंतदास बाबा जी ने कहा, तुम्हारा प्रश्न बड़ा अच्छा है और गंभीर है। मेरी इच्छा ये है कि इस प्रश्न का उत्तर या तो परमहंस बाबा जी दें या वैष्णव दास जी दें। वो लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। परमहंस दास बाबा जी ने कहा, प्रश्न जैसा गंभीर है, अनंत दास बाबा जी भी वैसे ही गंभीर हैं, उदारता वाले हैं। आज हम लोग अनंत दास बाबा जी का ही उपदेश सुनेंगे। परमहंस बाबा जी ने किसको अपॉइंट कर दिया? अनंत दास बाबा जी को। ये अपॉइंटमेंट की बड़ी इम्पोर्टेंस है। किसी ने कहा, आप लोगों ने बिल मंगल ठाकुर की कथा सुनी होगी। मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा। वो एक वैश्या से बहुत प्यार करते थे, चिंतामणि से। उस वैश्या ने ही उनको बड़ी कड़वी बात कह दी, यही जितना मल मूत्र से भरे हुए शरीर को तू प्यार करता है, उतना प्यार कृष्ण को करता, कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। वो छोड़कर कृष्ण को प्यार करने के लिए आ गया। उसने गुरु किया, सोमगिरी गुरु किए, और अब उसके मन में कृष्ण की भक्ति करने की इच्छा जागृत हुई। उसके लिए वृंदावन जाने की इच्छा जागृत हुई। तो वो वृंदावन के लिए चल पड़ा। पर उनके गुरु थे, कौन थे गुरु? सोमगिरी उनके गुरु थे। उनसे पूछा, जाऊं? वो बोलते हैं अभी मत जा। बोलते हैं मेरा बहुत जाने का मन कर रहा है। बोलते हैं ठीक है, चला जाए। तो गुरु ने जाने की आज्ञा नहीं दी, इसने ज़बरदस्ती आज्ञा ले ली। तो रास्ते में फिर एक लड़की के चक्कर में फंसा, और इतना फंसा कि उसके घर ही चला गया। वहाँ जाके उसको लज्जा आई, शर्म आई कि मैं बाबा जी बन गया। सोमगिरी जैसे मैंने कपड़े ले लिए, सन्यासी कपड़े ले लिए। अब फिर मैं इसका कारण ये आँख है। सबसे बड़ी समस्या इस मामले में किसकी है? आँख की है। तो उसने 2 सुइयाँ मांगी उस औरत से, और उसके सामने अपनी आँखें फोड़ डाली। तो वो ये कह रहे थे, क्योंकि गुरु की अनुगत्य में नहीं गया इसलिए ये करना पड़ा, पर ऐसा करने से भी उसके ऊपर कल्याण हो गया। क्या कल्याण हो गया? कि
बाबा जी खुश हो गए। कौन से बाबा जी खुश हो गए? उनके गुरु, कि आज मेरे शिष्य ने भगवान को पाने के लिए क्या किया? आँख खोल दी। कृष्ण वो गड्ढे में गिर गए, फिर कृष्ण आए, गड्ढे से निकाला और लेके गए वृंदावन। और उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो कृष्ण ने वृंदावन ने, अब आ गया वृंदावन तेरो, मेरे को क्या करना है। उसने खींच के हाथ छुड़वा लिया कृष्ण ने। तब इन्होंने बोला, हाथ छुड़ात जात हो, निर्मल जान के मोए, हृदय से निकल के दिखाओ तो सबल जानो तो। भगवान ने दर्शन दिए, भगवान उसके सामने आ गए, आंखें उसकी ठीक ठाक हो गई। लेकिन भगवान बोलते हैं, तू मांग क्या चाहता है? बोलता है, जिन आँखों से आपको देख लिया, अब उसको संसार नहीं देखना चाहता, ये संसार। फिर वैसे ही करता हूँ और अपने ही दर्शन देते हैं। अब उसने संसार देखने वाली आँख बंद कर दी और भगवान देखने वाली आँख खोल दी। तो अनंत दास बाबा जी को जब आज्ञा मिली तो उन्होंने अपने गुरुदेव का स्मरण किया और स्मरण करते हुए वो बोलने लगे। अब वो क्या बोलने लगे, ये बात लंबी है और अच्छी है। इसकी कथा या तो परसों करेंगे या कल एकादशी है, कुछ एकादशी पे चर्चा कर लेंगे। और टाइम मिला तो ये भी ले लेंगे। आज हम इसको यहीं रखते हैं। पर मैं आज ये देखना चाहता हूँ कि मेरे वो खुल क्यों नहीं रहे हैं। ये पेज नंबर कौन सा हो गया? 106, 7वां 106। कुछ भी नहीं हो रहा आज। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चलो, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न भी है और एक मतलब जैसे अभी बोले कि जो अपने सनातन धर्म मंदिर हैं वहाँ पे अनन्यता नहीं हो पाती, बहुत सारे देवी देवता होते हैं, तो अनन्यता होने में तो बहुत समय लगता है, बहुत सुकृतियाँ चाहिए, वो बात सही है। लेकिन जो लोग अभी जा रहे हैं, मान लीजिए पास में, अब हर जगह पास में मठ नहीं होगा, अनन्यता वाली चीज़ नहीं होगी, तो वो जो विष्णु तत्व हैं, जैसे वहीं पे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं या विष्णु भगवान हैं, तो ये लोग जो हैं उनको विष्णु तत्व समझ के कि ये भगवान हैं, और बाकी जितने भी देवी देवता हैं वो उनकी विभूतियां हैं, यानी एक तरह से आचार्य हैं, ये मान के अगर वहाँ पे प्रणाम करें और आएँ तो फिर भी बेटर है ना। ये भी अनन्यता की तरफ कदम है कि देवी देवताओं को उनका सेवक माने और सीताराम राधा कृष्ण को भगवान माने। ये भी अनन्यता की तरफ कदम है। लेकिन अनन्यता और भी आगे जाके है कि विष्णु नारायण राम कृष्ण वगैरह में भी एक को ही सिलेक्ट किया हाँ, जाए, सबको नहीं। तब अनन्यता आएगी। जैसे मीराबाई कहती है, मेरे तो
गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई हो, वो है अनन्यता। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। और किन्हीं को प्रश्न पूछना हो? वो हाथ उठा रही है। किसी को पूछना है? चलो ठीक है, हरे कृष्ण।